नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 30 अक्टूबर सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, किसानों के लिए बड़ी घोषणा, भवन निर्माण के लिए बड़ी घोषणा, कई अन्य घोषणाएं सामने आ रही हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देख लेते हैं हरियाणा से आज 8 धमाकेदार घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा प्रदेश के स्थापना दिवस पर लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए भले ही हरियाणा सरकार ने अफसरशाही को पूरी तैयारी रखने का आदेश दिया है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए कठिन शर्तें व नियम ने लाभ लेने की उम्मीद लगाने वाली बहनों का स्वाद खराब कर दिया है। फिलहाल लगभग 75,000 के करीब लाडो लक्ष्मी योजना का पात्र पाया गया है। बाकी मामलों में अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास हुए तो 1 नवंबर तक यह संख्या 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। यहां पर बता दें कि सूबे की भाजपा सरकार ने बीते 25 सितंबर को अपनी योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च कर दिया था। मुख्यमंत्री, नायब सैनी और अफसरों ने प्रदेश की लाडली बहनों को जल्द से जल्द उनके खातों में पैसा डालने का आश्वासन दिया था। अब हरियाणा दिवस पर जिन बहनों का वेरिफिकेशन हो चुका है, उनके खातों में पैसा डालने की तैयारी है। वैसे दावा किया गया था कि पूरे सूबे में 20 लाख से ज्यादा महिलाएं इसका पात्र होंगी, जिन्हें 2100 रुपये मात्र दिए जाने की घोषणा तैयारी थी। अब अक्टूबर समाप्त होने जा रहा है, लेकिन 6 लाख के करीब महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में कई अभियान भी चलाए गए, लेकिन उतनी सफलता हाथ नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी। पंजीकरण की शर्तें और उसमें ढेर सारे सवालों में उलझने के कारण उन्हें बाकी स्कीमों के लाभ बंद हो जाने का अंदेशा है। कुछ परिवारों के बीपीएल गुलाबी कार्ड भी हैं, लेकिन पीपीपी, आधार आदि जुड़ जाने के कारण सारी आय का खुलासा हो जाता है। तो प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। इसके अलावा 1 लाख वार्षिक आय होना जरूरी है, लेकिन हरियाणा में रहने वाले अधिकांश परिवारों की आय इससे कहीं ज़्यादा है। वैसे ऐप के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। तकनीकी दिक्कतों के अलावा कई चुनौतियां हैं। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी लोगों ने अब जुगाड़बाजी की शुरुआत कर दी है। तो डोमिसाइल बेहद जरूरी है। आवेदन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। अधिकारी बोले यह तो चलती रहेगी, लेकिन दस्तावेज पूरे करने होंगे। तो कठिन शर्तों ने कर दिया लाडो लक्ष्मी योजना का रस खराब। 75,000 को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पेंशन मिलेगी, बाकियों की अभी वेरिफिकेशन जारी है। तो जल्द ही संख्या में होगा इजाफा, ये कहना है हरियाणा मंत्री कृष्ण बेदी का। तो ये बड़ी अपडेट पहली। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी मकान, फैक्ट्री, होटल या ऊंची इमारत के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी रहने या उपयोग की अनुमति सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि बाहरी विशेषज्ञ थर्ड पार्टी जारी करेंगे। यह व्यवस्था हरियाणा भवन संहिता 2017 में संशोधन के तहत लागू की गई है। अब हाई रिस्क बिल्डिंग जैसे होटल, मॉल या मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स के मालिकों को फाइलें विभाग में लंबित रखने की जरूरत नहीं होगी। सीनियर आर्किटेक्ट देंगे मंजूरी। हरियाणा सरकार की सूची में शामिल अनुभवी आर्किटेक्ट या इंजीनियर साइट पर जाकर जांच करेंगे कि निर्माण भवन कोड के अनुसार हुआ या नहीं। यदि सब सही पा गया तो वे सीधे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेजी बनेगी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई विशेषज्ञ या मालिक गलत रिपोर्ट देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें पंजीकरण रद्द करना, जुर्माना लगाना या प्रतिबंध शामिल होगा। तो वहीं हरियाणा में उद्योगों को भी राहत। पुराने उद्योग अब 150% निर्माण बढ़ा सकेंगे। सामान्य उद्योग 200% तक निर्माण बढ़ा सकेंगे। होटल, रिजोर्ट, कॉलेजों को अतिरिक्त निर्माण की मंजूरी मिलेगी। औद्योगिक प्लांट्स में 3 से 6 मीटर तक सेटबैक अनिवार्य होगा। तो वहीं गरीबों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकानों के लिए भी अब बाथरूम और शौचालय के न्यूनतम आकार तय कर दिए हैं, ताकि गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं मिलें। साथ ही अब ग्रीन बिल्डिंग को पर्यावरण मंजूरी से छूट नहीं मिलेगी। हर निर्माण को पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा। तो वहीं उद्योगों, शिक्षण संस्थानों को राहत दी गई है। पुराने उद्योग अब 150% और सामान्य उद्योग 200% तक निर्माण बढ़ा सकेंगे। होटल, रिजोर्ट और कॉलेजों को भी अतिरिक्त निर्माण की अनुमति मिलेगी। औद्योगिक प्लांट्स में 3 से 6 मीटर तक खाली जगह सेटबैक रखना अनिवार्य होगा। हर आवेदन ऑनलाइन होगा और 18 दिन में रिपोर्ट न आने पर फाइल अपने आप विभाग को भेजी जाएगी। आम नागरिक 28 नवंबर तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ईमेल पर अपने सुझाव भेज सकेंगे। तो हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण नियमों में किया बदलाव। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी देगी। तो ये बड़ी अपडेट।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों की कपास की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कपास किसान ऐप तैयार की गई है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दी गई कपास की जानकारी इस ऐप के माध्यम से सत्यापित करवा अपनी फसल बेचने में किसानों को सुविधा देने के लिए कदम उठाया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कपास निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान कपास की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कपास की बिक्री हेतु कपास किसान ऐप मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल iOS पर उपलब्ध है। तो प्रवक्ता ने बताया कि निगम की ओर से हरियाणा के सभी कपास उत्पादक किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे कपास किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ऐप में दिखाई गई कपास बिजाई भूमि की जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा द्वारा सत्यापित कपास बिजाई भूमि रिकॉर्ड से मिलान कर लें। सफल सत्यापन के बाद भारतीय कपास निगम को कपास बेचने के लिए निगम के निकटतम केंद्र पर अपना स्लॉट बुक भी कर लें ताकि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत लाभ दिया जा सके। निगम की तरफ से कपास किसानों को सलाह दी जाती है कि वह कपास को सुखा कर लाएं जिसमें नमी की मात्रा 12% से अधिक न हो ताकि उनको अपनी उपज का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके। तो किसानों को सुविधा देने के लिए बड़ा कदम, कपास किसान ऐप से होगी फसल की खरीद, इसी से होगा सत्यापन। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अखबार के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन अखबार के हवाले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश में 44,040 दंपति ऐसे मिले हैं जो गलत जानकारी देकर योजना का दोहरा लाभ ले रहे हैं। ऐसे दंपतियों की अगस्त से किस्त रोक दी गई है। यही नहीं, विभाग ने रकम वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम किसान सम्मान निधि नारनौल के नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना की शर्तों के मुताबिक एक परिवार से एक सदस्य को 2,000 रुपये प्रति माह पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है। गलत जानकारी देकर 44,040 दंपति ने दोहरा भुगतान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि गलत जानकारी देकर दोहरा लाभ लेने वाले दंपति में पति या पत्नी से पूरी राशि वापस ली जाएगी। राशि वसूलने के बाद ही दूसरे को भविष्य में योजना का लाभ मिलेगा। तो नूह में सर्वाधिक फर्जीवाड़ा हुआ तो आप ये देख सकते हैं। नियमानुसार परिवार से एक ही सदस्य को मिलती है राशि। तो विभाग की तरफ से दोहरा लाभ लेने वाले दंपतियों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर अभी भी कोई दंपति नियम विरुद्ध लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह कार्यालय में आकर जानकारी दे दे ताकि किस्त बंद की जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में करीब 1.5 दशक बाद होने वाली जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहली बार डिजिटल माध्यम से होने वाली जनगणना में कई नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। इन्हें जमीनी स्तर पर परखने के लिए हरियाणा के 3 जिले फरीदाबाद, हिसार और पंचकुला में 10 से 30 नवंबर तक प्री टेस्ट रिहर्सल होगा। इसके लिए जनगणना निदेशालय की टीमें तीनों जिलों में रवाना हो चुकी हैं। इस अभ्यास में जनगणना टीमें घर घर जाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, शिक्षा, पेशा, आवास की स्थिति और अन्य सामाजिक व आर्थिक विवरणों से जुड़े फार्म पर 35 कॉलम में जवाब भरने होंगे। अधिकारियों के अनुसार इससे जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण की परख होगी और खामियां मिलने पर उन्हें सुधारा जाएगा। तो हरियाणा में जनगणना की तैयारी 10 नवंबर से प्री टेस्ट शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 3 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। तो इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो कई बड़े फैसले हो सकते हैं। तो वहीं किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा हो सकती है। युवाओं के लिए HSSC की भी बड़ी घोषणा हो सकती है। तो 3 तारीख को होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 22 कॉलेजों को मॉडल संस्कृति कॉलेज का दर्जा मिलेगा। गाइडलाइन भी मंजूर कर ली गई हैं। हर जिले से एक कॉलेज का चयन किया गया है। प्रदेश के 22 राजकीय कॉलेजों को जल्द मॉडल संस्कृति का दर्जा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं किस जिले में कौन सा कॉलेज मॉडल संस्कृति कॉलेज बनेगा। तो सभी जिलों में एक एक कॉलेज चुन लिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं अपने ज़िले में कौन सा कॉलेज चुना गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 6 और 7 को पंचकुला में नियमों पर होगा मंथन। कॉलेजों का चयन हो गया है। सरकार द्वारा जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रदेश में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल चल रहे हैं। अब सरकार ने फैसला किया कि राजकीय कॉलेजों को मॉडल संस्कृति कॉलेज के रूप में विकसित करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, तापमान में गिरावट आई है। ठंडक ने दस्तक दे दी है। मौसम में बदलाव हुआ, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में संपूर्ण इलाके में दिन व रात के तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लगातार मौसम में बदलाव व सघन बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में दिनों रात के तापमान में गिरावट जारी है। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ का कहना है। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। सभी हरियाणा गरीब, युवा, मजदूर, किसान, युवा सभी के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर घोषणा मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।